भारत के चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोला और उस जुमले ने पूरे भारत में आग लगा दी। इस जुमले की वजह से एक हफ्ते में एक ऐसी पार्टी खड़ी हो गई जिसका ना ही कोई दफ्तर है, ना ही कोई लीडर है और ना ही फंडिंग है, लेकिन इसके फॉलोअर्स बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ज्यादा हैं। 20 मिलियन, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। ये पार्टियां कॉकरोच जनता पार्टी। मई 2026 भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक रिमार्क्स देते हुए कहते हैं, कुछ ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, ना रोजगार मिलता है, ना ही पेशे में जगह मिलती है। मुल्क का सबसे बड़ा जज करोड़ों बेरोजगारों को कॉकरोच कह रहा है और यही बात सबको बुरी लगती है। और अगले ही दिन चीफ जस्टिस सफाई भी देते हैं कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया, मैंने जाली डिग्री वाले वकीलों की बात की थी, ना कि बेरोजगारों की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि ये अल्फाज उन करोड़ों नौजवानों तक पहुंच चुके थे जो पहले से एक मौके का इंतजार कर रहे थे। इंडिया में आज करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी बेरोजगार हैं, सरकारी इम्तिहानात में सालों लगाते हैं लेकिन पर्चे लीक हो जाते हैं, रिश्वत और सिफारिश के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, हिंदू मुस्लिम फसादात में अपनी तवानाई बर्बाद करते हैं। अभी इसी साल 2026 में नीट का पर्चा लीक हुआ है और इसमें 22,73,000 तलबा को दोबारा से इम्तिहान देना पड़ा है। लाखों नौजवान का एक साल बर्बाद हो गया है और इसका जिम्मेदार कौन है और किसको सजा मिली? कोई भी नहीं। और ना ही इसका जिम्मेदार कोई है और ना ही किसी को इसकी सजा हुई है। और ग्रेजुएशन के बाद बेरोजगारी के रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अदालतें, कमीशन, हुकूमतें सब नौजवानों की बात करते हैं, लेकिन इनसे डरते भी हैं, इन्हें खतरा समझते हैं। और अब खुद चीफ जस्टिस ने इन्हें कॉकरोच कह दिया है। और 16 मई 2026 और जब चीफ जस्टिस ने ये बात की, उसके अगले ही दिन एक शख्स ने एक ट्वीट की जिसमें उसने कहा कि अगर ये कॉकरोच इकट्ठे हो जाएं तो, और ये बात करनी थी। और इसके फौरन बाद ही उसने एक इंस्टा अकाउंट बनाया जिसके देखते ही देखते एक हफ्ते के अंदर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। और इसके अलावा उस शख्स ने एक सादा सा गूगल फॉर्म पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि वो लोग जो बेरोजगार हैं और जो घर में रहते हैं, जिन्हें सुस्त कहा जाता है और जो ऑनलाइन रहते हैं, वो तमाम कॉकरोच जनता पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर जो हुआ वो भारत की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। चंद घंटों में ही 5,000 लोग ज्वाइन हो गए और अगली सुबह 15,000 लोग, और 3 दिन में 1 लाख से ज्यादा मेंबरशिप दरखास्तें आ गई। और एक हफ्ते के अंदर 20 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। बीजेपी की सरकारी अकाउंट से 3 गुना ज्यादा। कांग्रेस जो सबसे पुरानी इंडिया की पार्टी है, उसके अकाउंट से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए एक हफ्ते के अंदर। एक पार्टी जिसका ना ही कोई दफ्तर है, ना ही कोई लीडर है, वो पार्टी इंडिया की दोनों बड़ी पार्टियों से ज्यादा मशहूर हो गई है, वो भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ मीम्स और मजाक था या कुछ और? तो अब उनकी पार्टी का मंशूर भी आ गया। अब वैसे तो सब लोग ये समझ रहे थे कि ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन अब उनकी पार्टी का एक मंशूर भी आ गया है। और पार्टी का मंशूर ये है कि अंबानी और अडानी के ज़ेरे मलकियत तमाम मीडिया चैनल्स का लाइसेंस खारिज कर दिया जाए ताकि आजाद सहाफत मुमकिन हो और गोदी मीडिया का भी खात्मा हो। वो मीडिया जो सिर्फ मोदी का प्रचार करता है वो भी बंद हो। ये सिर्फ एक मजाक नहीं था, ये भारत के 2 सबसे अमीर आदमियों को चैलेंज था जो मोदी के सबसे करीब माने जाते हैं। अभी सब में मोदी कहाँ चुप बैठ सकता है? 21 मई को इंडिया की हुकूमत ने कानूनी दबाव डालकर कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट इंडिया में ब्लॉक करवा दिया, लेकिन उन्होंने अगले ही घंटे एक नया अकाउंट बना लिया और उस पर लिखा कि कॉकरोच की तरह जितना दबाओगे उतना फैलेंगे। CBS न्यूज ने लिखा है कि हुकूमत की ये कार्रवाई खुद इस बात का सबूत देती है कि इस पार्टी ने इन्हें वाकई डराया हुआ है, क्योंकि अगर हुकूमत इस पार्टी से ना डरती तो वो इनको ब्लॉक भी नहीं करती। अब आते हैं उस बंदे पर जिसने ये पूरी पार्टी बनाई। उस शख्स का नाम है अभिजीत, जिसकी उम्र 30 साल है। सहाफत की डिग्री इंडिया से ली, फिर बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर करने के बाद 2020 में आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में काम किया। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मीम्स पर मबनी एक ऐसी डिजिटल मुहिम चलाई जिसने आम आदमी पार्टी को इंटरनेट पर गालिब कर दिया और इस कैंपेन से केजरीवाल को काफी फायदा हुआ और केजरीवाल जीत गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत में इंकलाब आने वाला है? तारीख देखें तो 2022 में श्रीलंका नौजवानों ने सदारती महल पर धावा बोल दिया, सदर फरार हो गया। 2024 में बांग्लादेश तलबा की तहरीक ने शेख हसीना को मुल्क से निकाल दिया, 15 साल की हुकूमत घंटों में खत्म। और 2025 में नेपाल तलबा ने पार्लियामेंट पर धावा बोल दी, जिसके बाद वहां पर भी जैनजी हुकूमत आ गई। और अब 2026 में भारत की कॉकरोच जनता पार्टी, पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल और अब भारत। लेकिन भारत और बांग्लादेश में फर्क है। इंडिया 1 अरब 40 करोड़ लोगों का मुल्क है, बड़ी फौज है और मजबूत निजाम है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी हुकूमत बदल जाए। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा ये तहरीक भी बढ़ती जाएगी, पढ़े लिखे लोग आते जाएंगे। पाकिस्तान में भी ऐसे कुछ अकाउंट बने हैं जैसे कि कॉकरोच अवामी पार्टी, कॉकरोच अवामी लीग, मुत्तहिदा कॉकरोच मूवमेंट। इंडिया की हुकूमत को संजीदगी से ये सोचना चाहिए कि जेनजी जो रोजगार मांग रही है क्या वो उसको मिल रहा है कि नहीं, और जेनजी जो महंगाई कम चाहती है क्या वो हो रही है कि नहीं। अगर ये हुकूमत इस सब पर भी अमल करे तो वो इस पार्टी को खत्म कर सकते। तो अगर हुकूमत इन्हीं दोनों चीजों पर काबू पा ले तो काम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मोदी इस सब में काफी गंदा फंस गया है। आपको क्या लगता है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनेगी कि नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।